हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कीटोन बॉडीज़ की। तो इसमें कीटोन बॉडीज़ का हम फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे फॉर्मेशन होता है इसका, और उसके बाद फिर हम देखेंगे इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है और कितनी एटीपी जनरेट होती हैं, और इसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं वो देखेंगे, और कुछ कंडीशंस देखेंगे और कुछ नोट्स देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए, फैटी एसिड या अमाइनो एसिड ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये कब कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड का ब्रेकडाउन कब होता है? जब हमारी बॉडी में स्टार्वेशन की कंडीशन होती है और कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम हो जाता है, यानी ग्लूकोज का लेवल कम होगा, उस वक्त में इंसुलिन का लेवल भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकागॉन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और ग्लूकागॉन फिर ये क्या करती है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन कराती है। तो ये सब फैटी एसिड के उसमें हम अच्छे से देखेंगे। बस ये है कि जब स्टार्वेशन की कंडीशन आती है तो उसमें फैटी एसिड और अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड और फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होगा तो देखिए एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम स्टेप भी देख लेते हैं, हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो देखिए फैटी एसिड जो है ये को ए से कन्वर्ट होगा, और फिर यहाँ पे देखिए आके एसिटाइल को ए ये जो है बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए बन जाएगा। फिर ये एसिटाइल को ए टीसीए में भी जा सकता है या कीटोन बॉडीज़ के फॉर्मेशन में जा सकता है। और मोस्टली ये कीटोन बॉडीज़ के फॉर्मेशन में जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीसीए में जाने में परेशानी ये आती है कि ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो कीटोन बॉडीज़ में जाएगा तो वही है कि ये देखिए यहाँ पे बताया गया कि फैटी एसिड एसिटाइल को ए बना, फिर एसिटाइल को ए से फिर ये कीटोन बॉडीज़ के फॉर्मेशन में आ गया। तो ये पूरा कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन है। तो देखिए कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन कैसे होता है यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए ये एसिटाइल को ए आया। अब एसिटाइल को ए देखिए, तो ये देखिए दो मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए के ये मिलेंगे थायोलेज के प्रेजेंस में, और ये थायोलेज देखिए यहाँ पे दो को ए थे तो एक को ए को बाहर कर देगा, और उसकी वजह से देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों कार्बन और ये दोनों कार्बन आपस में मिल जाएंगे और एक को ए प्रेजेंट है जिसको हम बोल दिए एसिटो एसिटाइल को ए। तो एसिटो एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए इस एसिटो एसिटाइल को ए पे एचएमजी को ए सिंथेज वर्क करेगा। अब ये एचएमजी को ए सिंथेज देखिए क्या करता है कि यहाँ से देखिए 4 कार्बन पहले से थे और एक को ए था। अब यहाँ पे देखिए एक और एसिटाइल मॉलिक्यूल को ऐड करेगा, और इसमें से देखिए सिर्फ 2 कार्बन को ही ये लेगा और एक जो को ए का मॉलिक्यूल था इसको बाहर कर देगा। तो देखिए अब 4 कार्बन यहाँ से थे और 2 कार्बन यहाँ से आ गए तो 6 कार्बन हो गया, और को ए यहाँ पहले से प्रेजेंट था तो उसी को ए को फिर यहाँ पे बाकी है। तो ये क्या हो गया, अब देखिए इसको हमने बोला 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल को ए। तो देखिए 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल को ए, तो ये हमारा बन गया जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एचएमजी को ए। तो एचएमजी को ए बन गया हमारे एसिटो एसिटाइल को ए से। इसी वजह से इसको यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है उसका नाम है एचएमजी को ए सिंथेज। अब ये एचएमजी को ए सिंथेज इसको बना दिया एचएमजी को ए को। अब ये एचएमजी को ए ये देखिए एचएमजी को ए लाइएज एक एंजाइम है, ये वर्क करेगा और ये सिर्फ लीवर में पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, इस एचएमजी को एक को ब्रेक डाउन कर देगा एसिटो एसीटेट में। मीन्स यहाँ से ये देखिए एसिटाइल को एक मॉलिक्यूल को बाहर कर देगा और एसिटाइल को का मॉलिक्यूल दोबारा यहाँ चला जाएगा। बस अब ये देखिए हमको यहाँ पे मिल गया एसिटो एसीटेट। अब ये एसिटो एसीटेट ये सर्कुलेशन में भी चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे है कि ये एसिटो एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया, तो ये चला जाएगा हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट ये इसका भी फॉर्मेशन हुआ और ये भी ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये एसिटो एसीटेट जिसको हम प्राइमरी कीटोन बोलते हैं ये भी चला जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट ये भी ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद फिर ये जब ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं तो देखिए एसिटो एसीटेट ये एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये लंग्स के थ्रू ये एक्सपायर हो जाता है, और जब ये एक्सपायर होता है तो फ्रूटी स्मेल मिलती है। तो इसी वजह से कीटोजेनेसिस की सूरत में फ्रूटी स्मेल आती है मुंह से। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए एसिटो एसीटेट और ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट ये दोनों यहाँ जाते हैं, और यहाँ पे देखिए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट पे वही है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज ये वर्क करता है, एसिटो एसीटेट में कन्वर्ट करता है। अब देखिए ये एसिटो एसीटेट ये देखिए एसिटो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा, ये अभी 4 कार्बन का है। और यहाँ पे देखिए सक्सिनाइल को ए जो कि टीसीए साइकिल का पार्ट है, ये सक्सिनाइल को ए ये कन्वर्ट होगा खुद सक्सिनेट में, और इसको कन्वर्ट कर देगा को ए अपना यहाँ दे देगा, तो ये एसिटो एसिटाइल को ए बन जाएगा। अभी देखिए एसिटो एसिटाइल को ए ये भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब एसिटो एसिटाइल को ए ये ब्रेक डाउन होगा 2 एसिटाइल को ए में, यानी ये 4 कार्बन दो दो अलग अलग ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो 2 एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर ये एसिटाइल को ए ये चले जाएंगे टीसीए में, और यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और हम देखते हैं कि देखिए एक एसिटो एसीटेट से यानी एक कीटोन बॉडी से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये जब यहाँ आते हैं तो 2 एसिटाइल को ए बनाए। अब 2 एसिटाइल को ए जब यहाँ इसमें आए टीसीए में, तो देखिए टीसीए में नेट एटीपी जनरेशन 10 होता है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे सक्सिनाइल को ए जो यहाँ पे यूटिलाइज हो गया और सक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया,
तो इस वजह से यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो पाया। हालांकि अगर नॉर्मल कंडीशन में देखें तो ये सक्सिनाइल को ए भी एक एटीपी प्रोड्यूस करता है। इस वजह से जो नेट एटीपी 10 प्रोड्यूस होना था वो एक कम हो जाएगी, जिसकी वजह से 9 एटीपी प्रोड्यूस होगी एक एसिटाइल को ए के मॉलिक्यूल से। और यहाँ पे 2 एसिटाइल को ए के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इस वजह से देखिए 9 × 2 = 18 एटीपी प्रोडक्शन होगा एक कीटोन बॉडी से, यानी एक एसीटो एसीटेट से 18 एटीपी के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो हमने देख लिया इधर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। तो देखिए इन द लीवर फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड आर मेटाबोलाइज्ड। तो लीवर में फैटी एसिड और अमाइनो एसिड मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, टू एसीटो एसीटेट में एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट में। तो ये क्यों होते हैं, लीवर में ही क्यों होते हैं? तो हमने यहाँ पे बात किया कि यहाँ पे देखिए एक एंजाइम है HMG-CoA लाइएज, ये सिर्फ लीवर में प्रेजेंट होता है। इस वजह से लीवर में ही फैटी एसिड और अमाइनो एसिड मेटाबोलाइज्ड होते हैं एसीटो एसीटेट में, जिसको हम प्राइमरी कीटोन बोलते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट में। फिर ये क्या होते हैं, टू बी यूज्ड इन मसल एंड ब्रेन। फिर ये जो बनते हैं एसीटो एसीटेट या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, ये यूज़ होते हैं मसल्स और ब्रेन में एज ए एनर्जी सोर्स, जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या दिया गया है, देखिए इन प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, ये देखिए इन प्रोलॉन्ग स्टारवेशन एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ऑक्सैलो एसीटेट इज डिप्लेटेड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। कह रहे हैं कि जब प्रोलॉन्ग स्टारवेशन की कंडीशन आती है या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है तो इसमें ऑक्सैलो एसीटेट डिप्लेट हो जाता है फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि ये ऑक्सैलो एसीटेट अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में ज़्यादा चला जाता है। हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं, जब ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी तो इंसुलिन की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। तो प्रोलॉन्ग स्टारवेशन की कंडीशन में क्या होता है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हुई, इंसुलिन की कंसंट्रेशन कम हुई, उसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे स्टार्ट होता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये ऑक्सैलो एसीटेट चला जाता है फास्फोइनाल पाइरुवेट के फॉर्मेशन में, और इधर से ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज हो जाता है, जिसकी वजह से ये टीसीए जो साइकिल थी इसमें ऑक्सैलो एसीटेट की डिफिशियंसी हो जाती है, यही बताया गया। और यही डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी होता है कि इंसुलिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, वही सेम चीज़, ठीक है। तो ये हो गया, और ये तो हो गया इन प्रोलॉन्ग स्टारवेशन एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ऑक्सैलो एसीटेट इज डिप्लेटेड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। और उसका फिर बताया गया विद क्रोनिक एल्कोहल ओवर यूज हाई NADH स्टेट लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट डाउन रेगुलेटेड TCA शंटिंग टू मेलेट। तो ये बताया गया कि ये देखिए TCA हमारी साइकिल है, इस TCA में जो NADH ये है, ये इनहिबिट करता है TCA को। तो क्या होता है, क्रोनिक एल्कोहल और यूज़, जब क्रोनिक अल्कोहल ओवर यूज़ होता है या हाई NADH की स्टेट होती है तो उसमें एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट देखने को मिलता है। तो डाउन रेगुलेटेड TCA साइकिल, तो TCA साइकिल जो होती है ये डाउन रेगुलेट हो जाती है, और जब ये डाउन रेगुलेट होगी तो ये ऑक्सैलो एसीटेट और ज़्यादा नहीं यूज़ होगा, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट ही ये कन्वर्ट होता है सिट्रेट में, और सिट्रेट के फिर आगे जाके ये TCA साइकिल में यूटिलाइज होता है। लेकिन जब TCA साइकिल डाउन रेगुलेट हो जाएगी तो ऑक्सैलो एसीटेट एक्युमुलेट हो जाएगा, फिर ये ऑक्सैलो एसीटेट ये शंटिंग टू मेलेट, ये मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेलेट शंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बताया गया। फिर देखिए बताया गया कीटोन बॉडीज़। तो कीटोन बॉडीज़ क्या होते हैं, एसीटो एसीटोन, देखिए ये एसीटो एसीटोन है जिसको हम कीटोन बोलते हैं नॉर्मली, और एसीटो एसीटेट, देखिए ये एसीटो एसीटेट है जिसको हम कीटो एसिड बोलते हैं, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट इसको भी हम कीटो एसिड बोलते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया एसीटोन, एसीटो एसीटेट, और ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। तो ये हो गया, ये बताया गया कि कीटोन बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं, और उसमें से हम इसको एसीटो एसीटेट को प्राइमरी कीटोन बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रेथ स्मेल लाइक एसीटोन फ्रूटी ऑर्डर। तो ये देखिए ये जो एसीटोन है जिसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि ये एसीटोन ये एक्सपायर हो जाता है लंग्स के थ्रू, जिसकी वजह से फ्रूटी स्मेल देखने को मिलती है एसीटोन की वजह से। तो फ्रूटी ऑर्डर यहाँ पे बताया गया वही। और उसके बाद फिर डिटेक्ट की बात की जाए, डिटेक्शन की, तो यूरिन टेस्ट फॉर कीटोन कैन डिटेक्ट एसीटो एसीटेट। तो ये जो एसीटो एसीटेट है ये यूरिन में पाया जाता है, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बट नॉट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। लेकिन ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट ये अभी तक यूरिन में डिटेक्ट नहीं किया गया है, या तो मशीनरी की प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी वजह से अभी तक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट यूरिन में कभी डिटेक्ट नहीं किया गया। यही बताया गया कि यूरिन टेस्ट फॉर कीटोन कैन डिटेक्ट एसीटो एसीटेट, एसीटो एसीटेट को ये डिटेक्ट कर सकता है, बट नॉट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को ये डिटेक्ट नहीं करता है। और उसके बाद फिर क्या है, आरबीसीज कैन नॉट यूटिलाइज कीटोन बॉडीज। तो आरबीसी जो है ये कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन नहीं करती हैं। और आरबीसी कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। जब माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही नहीं तो ये कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो TCA का इस्तेमाल है ये कैसे हो पाएगा, TCA जो कि फुल्ली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसी वजह से आरबीसी
कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती हैं। दे स्ट्रिक्टली यूज़ ग्लूकोज, तो इसी वजह से आरबीसी जो है स्ट्रिक्टली ग्लूकोज को यूज़ करती हैं। हालांकि ब्रेन भी ग्लूकोज की मोस्टली यूज़ करते हैं, लेकिन जब स्टार्वेशन की कंडीशन में होती है तो उसमें ब्रेन कीटोन बॉडीज़ का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसी वजह से बताया गया कि आरबीसी जो है ये स्ट्रिक्टली ग्लूकोज को ही यूज़ करते हैं। और फिर बताया गया कि लिवर सेल्स लैक बीटा कीटो एसाइल को ए ट्रांसफरेज, तो लिवर सेल्स में बीटा कीटो एसाइल को ए ट्रांसफरेज नहीं होता है, जिसकी वजह से कैन नॉट यूज़ कीटोन बॉडीज एज फ्यूल। तो लीवर जो है कीटोन बॉडीज़ को फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें बीटा कीटो एसिटाइल को ए ट्रांसफरेज नहीं होता है, और इस बीटा कीटो एसाइल को ए ट्रांसफरेज को हम थायोफोरेज भी बोलते हैं। तो देखिए थायोफोरेज या बीटा कीटो एसाइल को ए ट्रांसफरेज का काम क्या है, ये देखिए ये जो एसीटो एसीटेट है इसको कन्वर्ट करता है एसीटो एसिटाइल को ए में, थायोफोरेज ही। ठीक है, तो जब इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो या ये नहीं प्रेजेंट होता है लीवर में, तो कैसे ये कीटोन बॉडीज का ब्रेकडाउन कर सकता है। तो वही यहाँ बताया गया कि लीवर सेल्स लैक बीटा कीटो एसाइल को ए ट्रांसफरेज, दैट्स वाई कैन नॉट यूज कीटोन बॉडीज एज फ्यूल, ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है। देखिए एचएमजी को ए लाइएज फॉर कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन, तो देखिए एचएमजी को ए लाइएज जो है ये कीटोन बॉडीज के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। ये देखिए हमने यहाँ पे देखा था कि एचएमजी को ए बन गया, एचएमजी को ए बनने के बाद यहाँ पे एंजाइम आता है एचएमजी को ए लाइएज, जो कि सिर्फ लीवर में प्रेजेंट होता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये क्या करता है, एसीटो एसीटेट का फॉर्मेशन करता है, यानी कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ये चीज़ यहाँ बताई गई कि एचएमजी को ए लाइएज फॉर कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन। और फिर देखिए एचएमजी को ए रिडक्टेज फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ये देखिए एचएमजी को ए रिडक्टेज एंजाइम होता है जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। ये अलग बात है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये कोलेस्ट्रॉल वाला ये साइटोसोल में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो दोनों का यहाँ से यहाँ तक का जो पाथवे है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का और कीटोन सिंथेसिस का, ये दोनों सेम है। यहाँ तक एचएमजी को ए सिंथेस बन गया। अब एचएमजी को ए सिंथेस के बाद देखिए ये अलग चला जाता है और ये अलग चला जाता है। एचएमजी को ए ये देखिए ये कन्वर्ट हो जाता है एचएमजी को ए रिडक्टेज की मदद से मिओलोनेट्स में, और ये मिओलोनेट फिर चला जाता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में। लेकिन ये पूरी रिएक्शन जो होती है ये साइटोसोल में होती है। और अगर हम बात करें कीटोन बॉडीज़ की, तो यहाँ पे देखिए एचएमजी को ए लाइएज काम करता है और कन्वर्ट कर देता है एचएमजी को ए को एसीटो एसीटेट में, और ये वाली रिएक्शन पूरी चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया, यही यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कंडीशन बताई गई है कि हाइपर एमोनीमिया की कंडीशन में कीटोन लेवल में क्या वो देखने को मिलेगा, ग्लूकोज लेवल में क्या देखने को मिलेगा, और डिफिशियंसी किस चीज़ की होगी, यही। और यही हाइपोकीटोसिस और कीटोसिस में दिया गया है। तो देखिए हाइपर एमोनीमिया के कंडीशन में कीटोन लेवल ये नॉर्मल रहेगा, ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल रहेगा। सिर्फ परेशानी किस में होगी, देखिए हाइपर एमोनीमिया हो रहा है तो देखिए ओटीसी ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज साइकिल, यानी यूरिया साइकिल, तो ये यूरिया साइकिल का पार्ट है, इसमें डिफिशियंसी ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज में डिफिशियंसी हमको देखने को मिलेगी हाइपर एमोनीमिया की कंडीशन में। तो एमोनिया मेनली रिलेटेड किससे, यूरिया से है, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम हाइपोकीटोसिस देखते हैं, यानी कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ज़रूरत है फिर भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, तो देखिए ग्लूकोज लेवल जो है ये तो कम होगा ही, तभी तो कीटोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ग्लूकोज लेवल कम देखने को मिलेगा। और हाइपोकीटोसिस यानी कीटोन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो इस वजह से कीटोन का कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा, ये हाइपोकीटोसिस हो गया। और डिफिशियंसी किस चीज़ की देखने को मिलेगी, तो देखिए MCAD मीडियम चेन एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज, तो इसकी डिफिशियंसी देखने को मिलेगी हाइपोकीटोसिस की कंडीशन में, क्योंकि फैटी एसिड का ही ब्रेकडाउन होता है, उसमें मीडियम चेन फैटी एसिड का भी ब्रेकडाउन होता है, और वही मीडियम चेन फैटी एसिड का जब ब्रेकडाउन होता है तो एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन होता है, जो कि कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। जब कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो पूरा ये वाला पूरा पाथवे ये रुक जाएगा, इसकी वजह से मिडिल चेन MCAD डिफिशियंसी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए कीटोसिस की सूरत में देखिए जब कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तब क्या होगा, तो ग्लूकोज लेवल कम होगा, तभी तो कीटोसिस हमको देखने को मिलेगी। तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद हमको इसमें डिफिशियंसी किस चीज़ की देखने को मिलेगी, तो देखिए मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया हमको देखने को मिलेगा और प्रोपियोनिक एसिडीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने ये पूरी इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, एटीपी प्रोडक्शन की बात कर ली कि 18 एटीपी प्रोड्यूस होती है, और इसमें फैटी एसिड से एसिटाइल को ए कैसे बनता है उसको हमने यहाँ देख लिया। और उसके बाद फिर एसिटाइल को ए से ये एसीटो एसीटेट कैसे बनता है उसको हमने यहाँ देख लिया, कौन कौन से एंजाइम वर्क करते हैं वो देख लिया। और इसमें देखिए एचएमजी को ए सिंथेस जो है कीटोन बॉडीज़ के फॉर्मेशन में ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, और जबकि ये एचएमजी को ए ये कॉमन है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भी और कीटोन सिंथेसिस में भी, बस दोनों पे एंजाइम अलग हैं। यहाँ पे एचएमजी को ए लाइएज है और यहाँ पे एचएमजी को ए रिडक्टेज है, और ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और ये रिएक्शन साइटोसोल में होती है। ठीक है, तो हमने ये पूरा देख लिया।